अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इमामिया उर्दू कायदे का यह सबक नंबर 30 है। इस किताब के अंदर 31 असबाक हैं, यानी एक सबक और इसके बाद में बाकी है। तो आज हम इन दोनों सबकों को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे माँ बाप के बारे में कुछ लिखा हुआ है जिसको हमें रवा पढ़ना है। हिज्जे हमने पहले सीख लिए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, माँ बाप को खुश रखो, उनकी हर बात मानो, कभी उनको नाराज ना करो। माँ बाप को खुश रखने से खुदा राजी रहता है। जो बच्चा अपने माँ बाप को नाराज करता है उससे खुदा नाराज हो जाता है। माँ बाप का कहना मानने से उम्र और दौलत में इजाफा होता है। दुनिया में जिंदगी आराम से गुजरती है। मरने के बाद जन्नत में जगह मिलती है। माँ बाप को दुख पहुँचाने वाला दुनिया में परेशान रहता है और मरने के बाद सज़ा पाता है। ये माँ बाप के ताल्लुक़ से कुछ नसीहतें लिखी हुई थी, इनको हमने पढ़ा। इन नसीहतों को अच्छे से याद करें और इनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। आइए हम इसके साथ ही सबक नंबर 31 भी पढ़ लेते हैं। ये सबक नंबर 31 जो आखिरी सबक है इस किताब का, इसको भी हम इसमें ही पढ़ेंगे। अल्लाह का एहसान एक नज़्म है, तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। है हम सब पे एहसान अल्लाह का, के भेजे हैं उसने बहुत अंबिया। वो आए जहाँ में कि हम जान लें, सभी अपने खालिक को पहचान लें। करोगे जो तुम उन सबों का शुमार, तो होंगे वो 1,24,000। है आदम जो उन सब में पहले नबी, उन्हीं की हैं औलाद सब आदमी। है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरी, उन्हीं का तो पढ़ते हैं कलमा सभी। हैं बाद उनके 12 हमारे इमाम, खुदा की तरफ से है ये इंतज़ाम। ये हमने मुकम्मल पढ़ लिया है, जिसके अंदर अंबिया इकराम के बारे में दिया हुआ है। तो इसको हमने मुकम्मल पढ़ लिया है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। ये किताब मुकम्मल हो गई है। आप इस किताब को याद करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह आगे किसी और किताब के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।